आशापुरी गांव में शंभू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करने चला जाता और देर शाम तक मेहनत करता। लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। कभी बारिश ज्यादा हो जाती, कभी सूखा पड़ जाता, तो कभी फसल पर कीड़े लग जाते। इन सब परेशानियों के कारण वह बहुत निराश रहने लगा था। लेकिन इस बार हालात और भी बुरे थे। पूरे गांव में भीषण सूखा पड़ चुका था। तालाब सूख चुके थे, कुएं खाली थे और खेतों में दरारें पड़ गई थीं। शंभू का मन भर आया। अब क्या होगा? क्या मैं अपना सब कुछ खो दूंगा? उसने खुद से कहा। अचानक एक अजीब घटना घटी। एक रात जब शंभू अपने घर के बाहर बैठा आसमान की ओर देख रहा था, अचानक उसे दूर खेतों से कुछ अजीब सा चमकता हुआ दिखाई दिया। पहले तो उसने सोचा कि यह कोई भ्रम है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे महसूस हुआ कि यह चमकती रोशनी उसके खेत के एक कोने से आ रही थी। ये क्या हो सकता है? उसने सोचा और जल्दी से अपना लालटेन उठाया। वह धीमे धीमे खेत की ओर बढ़ा। वहां पहुंचते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक रहस्यमयी गड्ढा और किस्मत का इशारा। शंभू ने देखा कि जहां उसकी सूखी जमीन थी, वहीं एक छोटा सा गड्ढा खुदा हुआ था और उसमें से पानी रिस रहा था। क्या यह कोई संकेत है? उसने खुद से पूछा। बिना समय गंवाए उसने एक फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में वहां से एक मीठे पानी का झरना फूट पड़ा। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, शंभू खुशी से चिल्लाया। अब उसके पास खेतों को सींचने के लिए पानी था, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। शंभू ने सोचा कि यह पानी सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए था। लेकिन जब उसने गांव के लोगों को यह बात बताई, तो कुछ लालची जमींदारों ने इस पानी पर अपना हक जताना शुरू कर दिया। यह हमारी जमीन है, यह पानी सिर्फ हमारे खेतों के लिए इस्तेमाल होगा, एक बड़े किसान ने कहा। शंभू के दिल में डर था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह गांव के मुखिया के पास गया और अपनी बात रखी। मुखिया ने गांव वालों से सलाह मशविरा किया और फैसला हुआ कि इस पानी का इस्तेमाल पूरे गांव की भलाई के लिए किया जाएगा। अब शंभू न केवल अपने खेतों को हरा भरा कर सकता था, बल्कि पूरे गांव की खेती भी बचा सकता था। जल्द ही शंभू ने बागवानी की शुरुआत की। उसने फसल के साथ साथ सब्जियां और फल भी उगाने शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अब शंभू की जिंदगी बदल चुकी थी। वह सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं था, बल्कि बागवानी और पानी बचाने की तकनीकों से भी अच्छी कमाई कर रहा था। एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था, रघु वहां आया और मुस्कुराकर बोला, तो शंभू भाई, अब भी लगता है कि किस्मत खराब है? शंभू हंसते हुए बोला, नहीं रघु भाई, अब समझ आ गया कि किस्मत को दोष देने से कुछ नहीं होता, बल्कि मेहनत और सही फैसलों से ही किस्मत बदलती है। अब शंभू न केवल खुश था, बल्कि वह गांव का हीरो भी बन चुका था।